भर लेना फॉर्म, ठीक है, कल मॉर्निंग वाली क्लास में। तो जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले ये चीजें हमने बताई कि यदि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों समान अगर आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, हम क्यों सोचे राह असरल होगी, और हम क्यों सोचे कि राह सरल होगी, और वक्त ज्यादा लगेगा लेकिन मेहनत जरूर सफल होगी। चलिए, अब जो कि आपका हिंदी का पेपर था, मैंने आप सभी से वादा किया था आज से 10 दिन पहले, और मैं अपना वादा भूला नहीं हूँ। मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं आपके हिंदी के पेपर के बाद आपके मैथ के पेपर का पूरा एनालिसिस कर सकता हूँ कि पेपर कैसा आने वाला है। जानना चाहते हो पेपर कैसा आने वाला है? ध्यान से सुनना। हिंदी के पेपर में यदि आप नोटिस करोगे तो मैं आपको एक बहुत प्यारी सी बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे सुनिएगा। जो आपके 20 MCQ बनते हैं, जो आपके 20 MCQs बनते हैं, उन 20 MCQs में से हिंदी के पेपर में आपने नोटिस किया होगा कि 18 MCQ ऐसे थे जो कि PYQs थे, यानी कि कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, और आपके पेपर कई बार पूछे गए थे। और हर सेट में आपने देखा होगा 2 या 3 जो भी MCQs थे वो कैसे थे, नए थे। यानी वो MCQs कभी भी आपने, हो सकता है किसी टीचर ने ना पढ़ाए हो सकता है कि हम लोगों के द्वारा भी ना पढ़ाया गया हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जो कभी पूछे भी नहीं गए थे, लेकिन आज मॉर्निंग की क्लास में मैंने बता दिया था तो वो आ गए थे। जैसे वो एक बहुत प्यारा सा था, सर कौन सा सेट था वो, देखिए जरा, हाँ, एक बहुत प्यारा सा पूछा गया था कि लिखी कागज कोरे, ये पूछा गया था एक सेट में। ऐसे बहुत सारे, यदावर रहेगा याद करके एक है, ये सब नहीं पूछे जाते थे लेकिन पूछे गए आज के पेपर में, और सुबह की क्लास में हमने पढ़ा भी दिया था। अच्छा देखो, तो उसके बाद आगे देखो, आपने हिंदी के पेपर में नोटिस किया होगा कि जो भी गद्यांश या पद्यांश आया जिसमें ऑप्शन होता है, प्लीज ध्यान से सुनना, कि जिसमें ऑप्शन होता है, जिसमें क्या होता है, ऑप्शन होता है, तो ऑप्शन में अगर आप बात करोगे, यानी जिसमें ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो ऑप्शनल होते हैं जिसमें आपको चूज करना होता है कि भैया कोई एक कर लो, ठीक है, 2 दिए होंगे कोई एक कर लो, ठीक है, आगे मेरी बात समझे। तो अगर कोई एक करना होगा उसमें याद रखना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा PYQ, यानी जो कि पिछले ईयर पूछा गया होगा, या फिर वो हो सकता है NCERT का। मेरी ध्यान से सुन लीजिएगा, ये एनालिसिस है, ये मेरा एक अनुमान है, और इस अनुमान को कोई फेल नहीं कर सकता। तुम्हारा मैथ का पेपर आए तो तुम देख लेना मेरे बच्चों, देख लेना, ये जो बोल रहा हूँ यही होगा, ठीक है। जैसे आपको ये चीज मैं पिछले साल से ही बोल रहा हूँ, और जो बच्चे ऐप पे पढ़ते हैं उनको पहले दिन ही बोल दिया था मैंने कि एक क्वेश्चन नया बनकर के आएगा बोर्ड एग्जाम में जो कि ऑप्शनल होंगे हर एक सेट में। आज ऐसा हिंदी में भी हुआ है, आप उठा करके सेट देख सकते हो। हर सेट में या तो किसी गद्यांश में कोई नया गद्यांश दे दिया जो कभी नहीं पूछा गया, यानी कि जो पूछा नहीं गया था, जो PYQ नहीं था, ठीक है, जो रिपीट नहीं हो रहा था, ठीक। अब सुनिए, तुम्हारे लिए यहाँ पे क्या है, तुम्हारे लिए क्या है, ये चीज आसान हो गई। अब इससे तुम्हारा क्या है, आसान हो गया तुम्हारे लिए, और इससे तुम्हारा फायदा है। अब सर पूछोगे कि सर क्या फायदा है, और सर ये क्वेश्चन नया क्यों देते हैं बोर्ड एग्जाम में जो कि PYQ नहीं होता है, तो देते क्यों है? अब सुनिएगा, अगर हर साल क्वेश्चन नए नहीं दिए जाएंगे तो भैया वो तो वही बात हो जाएगी ना कि सीधे हम आपको 50 क्वेश्चन करा दें, बोल दें कि भैया हर साल यही आते हैं, हर साल आ जाएंगे। बोलो, यही तो बात होती है ना। इसलिए टीचर जो भी बनाएगा पेपर को, जो भी पेपर बनाएगा, वो क्या करता है, हर साल ऑप्शनल क्वेश्चन के साथ में नए क्वेश्चन डाल देता है। अब इससे तुम्हारा नुकसान नहीं है कुछ भी, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन है। लेकिन अब नुकसान एक छोटा सा ये है, बहुत बड़ा नुकसान ये छोटा सा ये है कि अगर वो NCERT क्वेश्चन भी तुम्हें नहीं आता है, वो PYQ भी तुम्हें नहीं आता है, तो तुम फंस जाओगे, ये मेरा अनुमान है कि अब इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, और देख लेना मैथ का पेपर आएगा आपको इसी तरीके से चीजें मिलेंगी। फिर मैं आपको बताता हूँ, जो आपका गणित का पेपर आएगा, उस गणित के पेपर में भी आपको 18 MCQs ऐसे मिलेंगे जो PYQs होंगे, जो कि मैं अपनी क्लास में करा दूंगा, जितनी भी क्लासेस में कराऊं उसमें आपको जहां पर बोलूं कि ये MCQ आ सकता है, तुरंत उस पर हाईलाइट कर लेना और देख लेना कि वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये था हमारा एनालिसिस कि मैथ में ऐसा होगा। अब मैं आपको एक बहुत प्यारी सी बात बताने जा रहा हूँ, बहुत अच्छे से सुनिएगा। यहाँ पे कुछ मैं आपको बोलने जा रहा हूँ कि हमारे द्वारा पेपर जो होगा वो लीक किया नहीं जाता, लीक
हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना कि हम पेपर को लीक नहीं कर सकते, प्लीज इतनी बात को ध्यान में रखना। ठीक है, पेपर को हम लीक नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। ना कोई टीचर कर सकता है, ठीक है, ना कोई टीचर कर सकता है, ना तो मैं कर सकता हूँ। ये बात अपने पेरेंट्स से भी आप पूछ सकते हो कि कोई ऐसा नहीं कर सकता। सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया आखिरी दिन आप ये सोचो कि सर आएंगे और आखिरी दिन पेपर को लीक कर देंगे, तो याद रखना 5 दिन पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, यानी ये मैं क्या बता रहा हूँ कि 5 दिन क्या होगा, पढ़ाई करनी होगी। यदि आप ये सोच करके बैठेंगे कि हम आखिरी के दिन पढ़ लेंगे, आखिरी के दिन जो सर करा देंगे वही बोर्ड पेपर में आ जाएगा, तो इस उम्मीद में मत बैठना। तुम्हें 5 दिन पढ़ाई करनी होगी, ये बात याद रख लो। मुस्कुराते हुए इस बात को एक्सेप्ट कर लो मुन्ना कि ये बात याद रखना कि गुरुजी ने कहा है कि 5 दिन तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। तो आई होप यहाँ तक इतनी बात समझ में आ रही होगी। आई थिंक इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। आगे चलूं?